नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड का 20वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे दुर्वासा द्वारा भगवान की माया का एवं गोलोक में श्री कृष्ण का दर्शन तथा श्री नंद नंदन स्रोत। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने के लिए वृषमंडल में आए। उन्होंने कालिंदी के निकट पवित्र वालुका में पुलीन के रमणीय स्थल में महावन के समीप श्री कृष्ण को निकट से देखा। वे शोभाशाली मदन गोपाल बालकों के साथ वहां लौटते, परस्पर मलयुद्ध करते तथा भांति भांति की बालोचित लीलाएं करते थे। इस सब कारणों से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके सारे अंग धूल से दूषित होते थे। मस्तक पर काले घुंघराले केश शोभा पाते थे। दिगंबर वेश में बालकों के साथ दौड़ते हुए श्रीहरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। श्री मुनि मन ही मन कहने लगे, क्या यह वही षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न ईश्वर है? फिर यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहा है? मेरी समझ में यह केवल नंद का पुत्र है, परात्पर श्री कृष्ण नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए, तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास उनकी गोद में आ गए, फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण की दृष्टि बाल सिंह के समान थी। वे हंसते और मधुर वचन बोलते हुए पुण्य मुनि के सम्मुख आ गए। हंसते हुए श्री कृष्ण के श्वास से खींचकर मुनि उनके मुंह में समा गए। वहां जाकर उन्होंने एक विशाल लोक देखा, जिसमें अरण्य और निर्जन प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन अरण्यों में भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। इतने में ही उन महामुनि को एक अजगर निगल गया। उसके पेट में पहुंचने पर मुनि ने वह सातों लोकों और पातालों सहित समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया। उसके दीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहर गए। उस पर्वत पर शतकोटि वर्षों का भगवान का भजन करते हुए वे तप कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण विश्व के लिए भयंकर नैमित्तिक प्रलय का समय आ पहुंचा। समुद्र सब ओर से धरातल को डुबाते हुए मुनि के पास आ गया। दुर्वासा मुनि उन समुद्र में बहने लगे। उन्हें जल का कहीं अंत नहीं मिलता था। इस अवस्था में एक सहस्त्र युग बीत गया। तदंतर मुनि एकार्णव के जल में डूब गए। उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। फिर वे पानी के भीतर विचरने लगे। वहां उन्हें एक दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के छिद्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में जा पहुंचे। वहां से उस ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान लोकों में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। इसी प्रकार वहां एक छिद्र देखकर श्री हरि का स्मरण करते हुए वे उसके भीतर घुस गए। घुसते ही उस ब्रह्मांड के बाहर आ निकले। फिर तत्काल उन्हें महती जल राशि दिखाई दी। उस जल राशि में उन्हें कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशियां बहती दिखाई दी। तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहां विरजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया। वहां उन्हें क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन और सुंदर यमुना पुलीन का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे, तब उन्होंने अनंत कोटि मार्तंडों के समान ज्योतिर्मंडल के अंदर दिव्य लक्ष्य दल कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोप गोपियों से घिरे तथा कोटि कोटि गौओं से संपन्न थे। असंख्य ब्रह्मांडों से अधिपति उन भगवान श्री हरि के साथ ही उनके गोलोक का भी मुनि को दर्शन हुआ। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए। उस मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने उन्हीं बाल रूपधारी श्री नंदनंदन को देखा, जो कालिंदी के निकटवर्ती पुण्य वालुका में रमन स्थली में बालकों के साथ विचर रहे थे। महावन में श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि ये समझ गए कि ये श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा ब्रह्म है।
फिर तो उन्होंने श्री नंदनंदन को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा। श्री ऋषि बोले, जिसके नेत्र नूतन विकसित शतदल कमल के समान विशाल हैं, अधर बिंबा फल की अरुणिमा को तिरस्कृत करने वाले हैं तथा श्री अंग सजल जलधर की श्याम मनोहर कांति को छीने लेते हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है तथा जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं, उन बाल्यावस्था से विलसित मनोज्ञ श्री नंद नंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ, जिनके चरणों में मंजीर और नुपुर झनकृत हो रहे हैं और कटी में खनखनाती हुई नूतन रतन निर्मित कांची शोभा दे रही हैं, जो बगन खासे युक्त नंत्र समुदाय तथा सुंदर कंठहार से सुशोभित है, जिनके भाल देश में दृष्टि जनित पीड़ा हर लेने वाली कज्जल की बेदी शोभा दे रही है तथा जो कालिंद नंदिनी के तट पर बालोचित कीड़ा में संलग्न है, उन श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ, जिनके पूर्ण चंद्रोपम सुंदर मुख पर नूतन नील घन की शाम विवाह को तिरस्कृत करने वाले घुंघराले काले केश चमक रहे हैं तथा जिनका मस्तक रूपी कुमुद कुछ झुका हुआ है, उन आप नंदनंदन श्री कृष्ण तथा आपके अग्रज श्री बालराम को मेरा बारंबार नमस्कार है, जो प्रातःकाल उठकर इस श्री नंदनंदन स्रोत का पाठ करता है, उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंदनंदन सानंद प्रकट होते हैं। श्री नारद कहते हैं, इस प्रकार कृष्ण को प्रणाम करके मुनि शिरोमणि दुर्वासा उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए उत्तम बद्री का आश्रम की ओर चले गए। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार देवर्षि प्रवर महात्मा नारद ने बुद्धिमान राजा बहुलाश्व को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया था। ब्राह्मण, वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। भगवान का सुयश कली कलुष का विनाश करने वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला तथा दिव्य लोकातीत है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री शौनक जी बोले, तपोधन, इसके बाद मिथिला नरेश बहुलाश्व ने शांत स्वरूप ज्ञानदाता महामुनि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझसे कहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, ज्ञानदाता नारद जी को नमस्कार करके मानदाता मैथिली नरेश ने पुनः उनसे श्री कृष्ण चरित्र के विषय में जो मंगल का धाम किया है प्रश्न किया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, प्रभो, परमानंद विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद और कौन कौन सी विचित्र लीलाएं की, यह मुझे बताइए। पूर्व के अवतारों द्वारा भी मंगलमय चरित्र संपादित हुए हैं, इस श्री कृष्ण अवतार के द्वारा इसके बाद और कौन सी पवित्र चरित्र किए, यह सब बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें अनेक साधुवाद हैं, क्योंकि तुमने श्री हरि के मंगलमय चरित्र के विषय में प्रश्न किया है। वृंदावन में जो उनकी यशोवर्धक लीलाएं हुई हैं, उनका मैं वर्णन करूंगा। यह गोलोक खंड अत्यंत गोपनीय तथा परम अद्भुत है। गोलोक के रासमंडल में साक्षात श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया था। इसे श्री कृष्ण ने निकुंज में राधिका को सुनाया और श्री राधा ने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया है। फिर मैंने तुमको वह सब सुना दिया। यह गोलोक खंड का वृत्तांत संपूर्ण पदार्थों को देने वाला उत्कृष्ट साधन है। यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता है तो वह संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता होता है। क्षत्रिय इसे सुने तो वह प्रचंड पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट होता है। वैश्य सुने तो वह निधिपति हो जाए और शूद्र सुने तो वह संसार के बंधन से छुटकारा पा जाए। जो इस जगत में फल की कामना से रहित होकर इसका पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो सम्यक भक्ति भाव से युक्त हो नित्य इसका पाठ करता है वह भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोलोक धाम में जो प्रकृति से परे है पहुंच जाता है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल से वृंदावन खंड शुरू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।